कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की हमने शुरुआत की थी, जिसके अंदर ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं। इसके अलावा 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट SCC, BCC और FCC यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। आज हम यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि जो SCC, BCC और FCC जो कल हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उनमें आयवीय कणों की संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले पोस्टर टैगलाइन किसी ने बहुत गजब लिखा है कि प्यास लगी थी गजब की, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले, बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा, वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र और होता। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र और होता। सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता, काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने, जो दिया तूने वो भी, जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं है, वो भी बहुतों को नसीब नहीं है। इसलिए हमें जो मिलता है हमें उसी से संतुष्ट होकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ना कभी अपनी नींद पूरी होती है, ना अपने कभी ख्वाब मुकम्मल होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें थी। आते अपने टॉपिक पर। आज के टॉपिक में फिर से हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से पहले वाली चीज़ को बिना दोहराए आज वाली चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है आपके मात्रक कोष्ठिका, या जिसको हमने नाम दिया था एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका भी आप बोल सकते हो, और इंग्लिश में हम इसको नाम दे रहे हैं यूनिट सेल। प्रश्न आता है कि कल आपने एक एक कोष्ठिकाओं के बारे में पढ़ा था और उनमें हमने मुख्यतः 3 कोष्ठिका मैंने मुख्यतः बताई थी। नंबर 1 SCC, नंबर 2 BCC और नंबर 3 FCC। नंबर 1 SCC, नंबर 2 BCC और नंबर 3 FCC। सबसे पहले हमें इनमें ज्ञात क्या करना वो सुन लेना। एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि इन तीनों के अंदर अवयवी कणों की संख्या बतानी है। आपको क्या बताना है कि SCC, BCC या FCC में अवयवी कणों की संख्या बताइए। अब क्या होता है कि जरूरी नहीं आपको सवाल में अवयवी कण पूछे, या आपको ये भी पूछ सकता है कि इनके अंदर परमाणुओं की संख्या बताइए या इनके अंदर गोलों की संख्या बताइए। तो तीनों का मतलब एक ही है। फिर से माइंड क्लियर कर लेना कि हम यहाँ पर चाहे अवयवी कण की बात कर लें, परमाणु की संख्या की बात कर लें या इनके अंदर गोलों की संख्या की बात कर ले, तीनों का मतलब एक ही है, आंसर इनका सेम आएगा। अब आंसर जब हम निकालेंगे तो उससे पहले अपनी यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि कल हमने सीखा था कि किसी भी एक कोष्ठिका या घन की जब हम बात करते हैं, किसी भी एक कोष्ठिका या जब हम घन की बात करते हैं तो आपकी बात में ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एक कोष्ठिका में कुल कोने की संख्या, कोने कितने होते हैं,
8 होंगे। कल हमने पढ़ा था इस तरीके से, कोने कितने होंगे? 8 होंगे। उसके अंदर फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसका केंद्र कितना होता है? 1 होता है। और उसके कोर की बात कर ले तो कोर उसमें कितनी होती है? 12। मुख्यतः अपने ये 3 काम में आएंगे। फिर से रिपीट कर लूँ कि किसी भी एक कोष्ठिका या इनकी जिसकी भी हम बात करेंगे, इन सब के अंदर कोने कितने होते हैं? 8। आवयविक फलक कितने होंगे? 6। केंद्र कितने होते हैं? एक होता है। कोर कितने होते हैं? 12। अभी हमें यहाँ कोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम इनकी बात नहीं करें। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये किसी का कोना है, इस कोने पर कोई आवयविक कण होगा तो उस आवयविक कण का कुछ हिस्सा इसके अंदर होगा और बाहर, बाकी का हिस्सा बाहर होगा। तो ये आपको माइंड में क्लियर करना है कि यदि कोई भी आवयविक कण यदि कोनों पर है, कोई भी आवयविक कण कोनों पर है तो उसमें हिस्सा 1/8वां भाग होता है। 1/8वां भाग होता है। तो ये मैं कोमा लगा के लिख रहा हूँ, समझ जाओगे कि आवयविक कण पर यदि कोई भी आवयविक कण है तो उसका कितना हिस्सा होगा? उसमें 1/8वां भाग। फलक की बात करें, किसकी बात करें? फलक की। तो फलक के केंद्र में यदि आवयविक कण होगा तो एक फलक की बात करें, एक फलक पर उसका हिस्सा होता है वो 1/2वां होता है, मतलब आधा हिस्सा होता है उसके अंदर। और केंद्र में आप सब जानते हो कि केंद्र में यदि कोई आवयविक कण होगा तो वो कंप्लीटली कितना होगा? 1 होगा। ये चीज़ें आपके माइंड में जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हमें ये याद नहीं होगा। क्लियर है कि कोने कितने होंगे? 8। बात कर रहे हैं कि कोनों पे कितना? 1/8वां भाग। फलक पर कितना होगा? 1/2वां भाग, मतलब आधा भाग होगा फलक के केंद्र पर। और केंद्र की बात करें तो उसमें कंप्लीट 1 होगा। अब देखो आ जाए हम इनकी बात करें। पहले तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। कल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था SCC, इंग्लिश में लिख लेते जरा अच्छा रहेगा। सिंपल, क्या नाम दिया था? सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC का पूरा नाम क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ये लिख लो आप, सरल घनीय एकक, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। और अगर आपको याद हो तो इसको हमने दूसरा भी नाम दिया था, सरल घनीय एकक कोष्ठिका का मैंने एक दूसरा नाम भी कल की क्लास में बताया था। याद है? कल की क्लास अच्छी तरीके से आपने ली है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए कि क्या नाम बताया था। अब हम बात करें BCC की, तो BCC का बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल मुंह जवानी जब तक याद नहीं होगी तब तक अपना काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें, इसका पूरा नाम क्या था? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काई केंद्रित एकक, ऐसा आराम से, काई केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या लिखा है? काई केंद्रित एकक कोष्ठिका। और FCC की बात करें, किसकी? FCC की। तो इसका हमने क्या नाम दिया था? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि किसी के का भी पूरा नाम कंप्लीट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो वो तो याद हो जाएगा कि SCC इनके बारे में। अब देखो इनकी परिभाषा कल मैंने बताई थी, आज मैं यहाँ तो नहीं बता लेकिन रिपीट कर लेते हैं कि SCC के लिए आपने क्या कहा था कि वह एक कोष्ठिका, डायग्राम बना लेते, वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयविक कण केवल कहाँ होते हैं बेटा? कोनों पे होते हैं। वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण होते हैं, वो कहाँ होते हैं? कोनों पे होते हैं। तो देखो ये आपने एक कोष्ठिका बना दी,
मात्र कोष्टिका बन गई। तो इसमें अवयवी कण केवल कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? कोनों पे। अवयवी कण हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केवल कोनों पर अवयवी कण हो। तो वह एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कहाँ हो? कोनों पे होते हैं, उसे आप क्या कहोगे? SCC। अब हम बात करें किसकी? BCC। तो इसके लिए क्या था आपका कि वह एक कोष्टिका, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वह एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, वह एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा और कहाँ होता है? बेटा आप भी कमेंट्स में बता सकते हो, आपको किसी ने रोका नहीं है कि उससे मुझे भी आइडिया लगता है कि आप कल की क्लास का पढ़ाओ कितना का आपने ढंग से याद किया है। तो वह के कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होता है? केंद्र में होता है। तो कोनों पर तो होगा, यहाँ तो कोई भी एक कोष्टिका होगी उसमें अवयवी कण आपको मिल जाएंगे। तो वह के कोष्टिका जहाँ अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होता है? केंद्र में भी उपस्थित होता है, सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर में होता है, उसे आप क्या बोलते हो? BCC। उसे हम क्या बोलते हैं? BCC कहते हैं, उसे BCC कहते हैं। अब बात कर रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अब साफ पता फलक, तो अवयवी कण कोनों के अलावा, अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होंगे? फलक पर होंगे। तो देखो इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक हो गया? ये तो बन गया। अब देखो अवयवी कण ये तो हमने कंफर्म कर लिए, एक तो हमें कहाँ मिलते हैं? कोनों पे। इसके अलावा अब हमें अवयवी कण कहाँ मिलेंगे? फलक पर। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4, एक आमने और दूसरा सामने। तो ये कितने हो गए? 6। तो ये यहीं से इनकी परिभाषा हो गई, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है बताइए। अब ये कैसे निकालेंगे? यहाँ आप लिख रहे हैं अवयवी कणों की संख्या, सबके लिए हम अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि अवयवी कणों की संख्या। अब ये अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं वो सुनो। SCC के लिए पहले बेटा देखो कोने कितने हैं, समझो यहां से, ये SCC है, कोने कितने बेटा इसमें? 8 है। ठीक है, 8 कोने। अब आपने खुद ने पढ़ा है कि एक कोने पर, सबकी बात नहीं करें, एक कोने पर किसी भी अवयवी कण का कितना हिस्सा होता है? 1/8। तो 8 पे कितना होगा? निकालो आसानी से कि देखो किसी भी एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण अगर कोनों पे होगा तो उसका कितना हिस्सा होता है? 1/8। कुल कोने कितने होते हैं? 8। तो इसको आप हल कर लो, तो 8 से 8 कैंसिल, इसका मतलब कितना हो गया? 1। तो ये आपको याद करना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। निकाली कैसे? कि एक कोने पर 1/8 हिस्सा होगा, तो 8 पे कितना हुआ? तो 8 × 1/8 करोगे तो कितना हो गया? 1। अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि SCC में अवयवी कणों की संख्या बोल दी आपको, अगर अवयवी कण न देखकर आपको क्या कह दिया जाए? किसकी? परमाणु की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, या परमाणु की संख्या, या गोलों की संख्या, तो SCC में आंसर कितना होगा? 1 होगा। अब हम बात करें BCC। देखो बेटा BCC में अवयवी कण कहाँ कहाँ है वो देखो, कोनों पे है, साथ में केंद्र में भी है। देखो कोने कितने हैं? 8 है। कोने कितने बेटा? 8 है। और एक कोने पर हिस्सा कितना होता है? 1/8 होता है।
कोने पर 8 हो गए, और एक कोने पर हिस्सा 1/8। तो ये तो कोनों, ये जो कोने थे, यहां वाला मामला फिनिश हुआ। अब देखो केंद्र कितना है, 1, और पूरे केंद्र के अंदर कितना होता है, जो कायिक होता है उसका केंद्र होता है, उसमें कितना आएगा अवयवीकरण, पूरा 1 आता है। तो केंद्र 1 है और उसमें पूरा का पूरा 1 अवयवीकरण आता है। अब आप इसको हल कर लो, 8 से 8 गए तो कितना हुआ, 1, 1 को 1 से गुना किया 1, तो इसको पूरे को हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या लिखोगे, 2 आएगा BCC में। समझ रहे हो कि देखो कोनों पे थे वो तो हो गए, उसके अलावा कहाँ है, केंद्र में। केंद्र कितना होता है, 1, और एक केंद्र में अवयवी कण का कंप्लीट हिस्सा कितना होता है, 1 होता है पूरा। अब देखो इसके बाद हम बात करें किसकी बेटा, FCC की। FCC देखो समझो इसको, कोनों पर तो है, कोनों के अलावा कहाँ है फलक पर, तो कोने कितने हैं बेटा, 8। एक कोने का हिस्सा कितना होगा, देखो कोने कितने, 8, एक कोने का हिस्सा होता है 1/8। अब देखो ये तो मामला होगा कोने वाला। अब फलक कितने हैं बेटा, 6। फलक देख लो कितने, 6, और एक फलक का हिस्सा कितना होता है, एक फलक पर अगर फलक के केंद्र में अवयवी कण है तो उस पर कितना होगा, 1/2। कितना हिस्सा होता है उसका, 1/2। तो 6 × 1/2। देखो 8 से 8 गया, कितना होगा, 1, 2 का दिया 3, तो 3 और 1 4। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि FCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, गोलों की संख्या कितनी होगी, 4। अब उम्मीद है चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो क्लास के बाद इसको वापस एक बार रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो आगे हम बात करें तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपकी। अब क्या होता है कि कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें अलग है, इसके अलावा एक चीज़ और कभी कभार पूछ ली जाती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जालक बिंदु। जालक बिंदु, इसमें बच्चे कभी कभार मात खा जाते कि सर ये जालक बिंदु क्या हो गया। अगर याद हो तो कल की क्लास में मैंने जालक बिंदु की परिभाषा लिखाई थी आपको और बताया था, याद आया क्या कुछ? आपसे कह रहा हूँ बेटा, आपसे ही। हाँ, आप इधर उधर मत देखो। तो जालक बिंदु कितने हैं, तो जालक बिंदु के लिए हम बात कर रहे हैं कि किसी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कणों का जो स्थान होता है उसको हम बिंदुओं के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन बिंदुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को, किसी क्रिस्टल जालक में, अगर कल वाली याद नहीं तो वापस से लिख लेते हैं ना, बोल रहा हूँ कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु। अब देखो यहाँ आपको कितने बिंदु नजर आ रहे हैं, जो अवयवी कण अलग है, बिंदु का मतलब निशान कितने नजर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कितने नजर आ रहे हैं, 8। तो जालक बिंदु कितना हो गया, 8। तो सुन लेना, कहीं गलती ना कर दो। वैसे ज़्यादा अगर यही पूछी जाती है, ये कम पूछते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि SCC के अंदर अवयवी कण या परमाणु की संख्या पूछे तब तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जालक बिंदु पूछ लिया जाए तो कितना आएगा, 8। कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, BCC की। BCC, तो BCC में देखो अवयवी कण कितने, देखो कितने बिंदु नजर आ रहे हैं, 8 तो कोनों पर और 1 ये 9। तो कुल बिंदु आपको कितने नजर आ रहे हैं, 9। तो BCC के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। BCC के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 9। तो बेटा आप तो समझदार हो गए, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए FCC में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी से।
एफसीसी के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बेटा, बिल्कुल क्विक। तो देखो सीधी सी बात, आप काउंट कर सकते हो कि 8 तो अवयवी कण कोनों पर हो गए, 8 तो अवयवी कण कहाँ हो गए? कोनों पे हो गए, और 6 फलक पे हो गए। तो कुल कितने हो गए? 8 6 14। तो एफसीसी के अंदर, एफसीसी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के अंदर जालक बिंदु कितने होंगे? 14 होंगे। जालक बिंदु कितने होंगे? 14 होंगे। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप, मुझे उम्मीद है, नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे होंगे। कल हमने एक और पढ़ा था, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, याद है? हम बात कर लेते हैं उसकी भी। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा अपने कोई कन्फ्यूजन वाली बात मिक्स ना हो जाए। इसके अंदर बात कर लेते हैं कि कल हमने ये लिखा था, एक अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको आपने इंग्लिश में क्या नाम दिया था याद हो तो? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हमने शॉर्ट में कोई नाम नहीं दिया था। इसमें क्या था? वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा दो विपरीत फलक जो आमने सामने होते हैं उनके केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होता है। और इसका अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम आपको इस प्रकार से बनेगा। इसका ये तो अवयवी कण कहाँ होंगे बेटा? कोनों पर तो होने ही। अवयवी कण कहाँ होंगे? कोनों पे। तो ये तो हो गए कोनों पर अवयवी कण, 8 कोनों पे। इसके अलावा कितने फलक पर होंगे? केवल 2 फलक पर। और फलक कौन सी? आमने सामने। चाहे इन पे शो कर दो, इन पे कर दो, या आमने सामने, तो एक इधर शो हो गया और एक इधर हटा दिया। अब आपसे अगर इतनी क्लास आपने ली है और आपको समझ में आया है तो बता दो जल्दी से, इसमें अवयवी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होगी? आपका भी माइंड टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल कहा है कि बूस्टर की जो ऑनलाइन क्लास होती है वो ऑफलाइन की तरह होती है, किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नजर आता है, इससे अच्छा और इससे बेस्ट अगर आपको समझ आ रहा हो तो बूस्टर है। तो केमिस्ट्री की नोटेशन जल्दी से, इसमें अवयवी कणों की संख्या और जालक बिंदुओं की संख्या बता दीजिए। जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ, गला सूखने लगे है, तो जल्दी से क्या बताना है? अवयवी कणों की संख्या किसमें? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण कितने होंगे और जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? जल्दी से कमेंट्स में। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जिनको आ रहा था वो तो तुरंत कर दिया आंसर, और जिनको नहीं आया है वो देख लो। अब 1-2 बच्चों के सही है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें अवयवी कण कितने, देखो कोने कितने? 8। एक कोने का हिस्सा होता है 1/8, ये तो कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब देखो अवयवी कण किस पे? फलक पर भी है। अब कितने फलक पर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने फलक पर है। तो आप देखोगे केवल 2 ही फलक पर है। देखो फलक का हिस्सा कितना होता है? 1/2 होता है। अब फलक वैसे तो 6 होते, कितने फलक होते? 6। लेकिन अवयवी कण केवल कितने फलक पर? 2 ही फलक पर है, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8, तो 1 और 1 2। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई है। अब आपसे मैं पूछ लूँ जालक बिंदु, तो जालक बिंदु में तो सीधी सी बात थी, गोले कितने नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में? इस डायग्राम में आपको 8 और 2 10, 8 तो कोनों पे और 2 10। तो इसमें जालक बिंदु कितने हो गए आपके? 10 हो गए। थोड़ा सा ऊपर लिख देना, इसमें जालक बिंदु कितने हो गए आपके? 10 हो गए। तो जालक बिंदुओं की संख्या, जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो उम्मीद है कि एक छोटा सा टॉपिक था, इसको मैं अभी और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें इसको कैसे याद करना है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो
पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जिससे आपको ये अच्छे तरीके से कंपोज याद हो जाए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो हम आगे बात करें कि अगर आप क्लास ले रहे हो फ़ोन को लैंडस्केप करके पढ़ोगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। अब देखो आज की क्लास सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था वो समझते हैं कि यहाँ पर आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। तो ये परिभाषा तो आपके माइंड में बड़ा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इतना स्लो लिया है, एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि मात्रक कोष्टिका की परिभाषा क्या थी कि किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहते हैं। मुख्यतः ये 4 थे लेकिन अपने को 3 याद करनी है। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एससीसी। तो सबसे पहले बात तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि एससीसी की बात की फुल फॉर्म में समझाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। यहाँ से बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लिए। एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी आपकी? 1 होती है, सीधा याद होना चाहिए। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होगी, याद किया समझाया। और एफसीसी के अंदर आपके अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4 होगी। सीधा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको लिख के आना है। निकाल के ऐसे बता के आओगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख कर भी आओगे तो अपना काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जालक बिंदु कम पूछा जाता है, अवयवी कणों की संख्या, परमाणु की संख्या ज़्यादा पूछी जाती है। फटाफट एक बार शॉर्ट में इसको करते फिर आगे बढ़ते हैं कि एससीसी में पहले एससीसी का पूरा नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि एससीसी का पूरा नाम सरल घनीय एकक कोष्टिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 कैसे आया? 1 कैसे आया तो वो आप यहाँ पे निकाल के बता सकते हो। ये हो गया इसका डायग्राम, और ये 1 कैसे आया वो चीज़ें आप यहाँ पे चाहो तो इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जालक बिंदु कितने हो गए? 8। अब बात करते हैं बीसीसी। बीसीसी में फिर रिपीट करो, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बीसीसी का पूरा नाम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसको? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अवयवी कणों की संख्या 2 कैसे आई है तो वो आप यहाँ पर ये हमने ये बता दिया कि 2 इसका मान कैसे आया। और जालक बिंदु कितने होते हैं? 9। डायग्राम यहाँ पे हो गया। अब बात की एफसीसी, किसकी बात की हमने? एफसीसी। तो एफसीसी के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 4। और एफसीसी का पूरा नाम क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद में रिपीट नहीं करने वाला, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये कैसे ज्ञात किया तो वो आपने यहाँ पे बता दिया इस प्रकार से। तो ये चीज़ें आपको, मुझे उम्मीद है बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगी और यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फटाफट एक बार रिपीट कर ले। एससीसी में जालक बिंदु कितने? 8। बीसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या 9। एफसीसी में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसके अलावा कभी कभार यहाँ वाली चीज़ें आ जाए तो वो भी हमने सीख ली कि अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है? 2 आई है। और जालक बिंदु आपने यहाँ पर कितने लिए? 2 लिए। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका का ये डायग्राम यहाँ पर हमने बना दिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंड सेंटर यूनिट सेल। और सबसे विशेष बात, जब तक आपको ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं है तब तक आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से जितना मुझे कंफर्टेबल था, जितना इजी था, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वापस से, जिन्होंने नहीं लिया है। उसके बाद हम आगे इसमें बात करते हैं। तो उम्मीद है कि बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आया होगा। बिल्कुल स्लो लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो, क्योंकि सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है और एफसीसी में कितनी होती है। तो इतना बताने के बाद तो उम्मीद है आपको एकदम मुँह ज़बानी याद हो गया होगा। तो
आज की क्लास काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इतनी हम लेंगे। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक एक क्लास के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चलता रहे, और कुछ दिनों के बाद क्लास की जो टाइमिंग है वो भी लंबी कर देंगे, जिससे अपना सिलेबस है वो टाइम टू टाइम पूरा हो सके। लेकिन सबसे विशेष बात एक ही है कि जब तक यहाँ पर इस लाइव के अंदर संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो अपने जितने भी साथी हैं उन सबको एक बार ज़रूर कहेंगे भोसले सर की एक बार क्लास लेकर देखें, बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।